ईरान से पाकिस्तान में तेल की तस्करी, बड़ी संख्या में तेल तस्कर ईरान पहुंचे हैं। ईरान में ऑयल स्टोरेज फुल होने के कारण संकट। ईरान ने पाकिस्तानी तस्करों के लिए बॉर्डर खोला है। नाकाबंदी के कारण ईरान की तेल सप्लाई फिलहाल बंद है और उसी दरमियान ये खबरें आ रही हैं। तो ईरान से पाकिस्तान में तेल तस्करी, खबर क्या है पूरी? बलूचिस्तान में ईरान सीमा के पास तेल की तस्करी की खबर है। तेल की तस्करी का सेंटर बना सरहदी इलाका, बॉर्डर का इलाका। पाकिस्तानी तस्करों के लिए ईरान ने बॉर्डर खोला। अब आपको बताते हैं कि पहले किस तरीके से यहां पर खबरें आ रही थी और अब क्या हालात हैं। तस्करों को ईरान गिरफ्तार करता था, लेकिन तस्करों को अब खुली छूट दे दी गई है। ये अंतर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी खतरा है। अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश अब की जा रही है। पहले खतरा लगता था, इसलिए गिरफ्तारी होती थी और रोका जाता था, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि ईरान में ऑयल स्टोरेज पूरी तरह से फुल हो गया है। नाकेबंदी की वजह से तेल का निर्यात बंद है। ऑयल प्रोडक्शन रोक नहीं सकता है ईरान, ये उसके सामने बड़ी मुश्किल है। सरप्लस तेल की पाकिस्तान में तस्करी हो रही है, ये एक बड़ा रीजन है। पांडे सर, ईरान से पाकिस्तान में जिस तरीके से तेल तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में तेल तस्कर यहां पर पहुंच रहे हैं और इल्लीगली यहां पर तस्करी की जा रही है और निर्यात करने की कोशिश तेल को की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्टोरेज फुल हो चुका है और ईरान के पास जगह ही नहीं है कि वो अब ऑयल को स्टोर कर पाए। तो इस तरीके से अब तेल को खपाने की कोशिश की जा रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मरता क्या न करता वाली स्थिति में है। अब जो इलीगल तस्करी थी वो लीगल तरीके से उसको अलाउ किया जा रहा है। ये साफ बताता है कि बेबस हो गया है ईरान, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी जैसा कि हमने अभी आप लोगों ने बताया, तो अब जो फ्लोटिंग टैंक जो स्टोरेज थे, यानी कि जो वाटर कंटेनर्स थे, जो टैंकर्स, उनको भी खाली करके उसमें ऑयल भरा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ऑयल प्रोडक्शन तो बंद नहीं हो रहा, जबकि वो पहले जो जाता था ऑयल 130 टैंकर एवरेज पर डे निकलते थे और बीच में तो 145 टैंकर भी निकले हैं एक दिन वहाँ से, ये जब शुरू है ब्लॉकेट 11 अप्रैल के पहले। तो ये ऐसी स्थिति में वो तेल कहाँ स्टोर करें? अब उनके पास कहा जा रहा, जो अनुमान है कि लगभग 15 से 20 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी और बची है। तो चाहते हैं जो भी तेल निकले वो जितना जल्दी निकल सके निकले। और भारत का भी एक सर्वशक्ति जो टैंकर है वो भी वहाँ से निकला है कहा जा रहा है और वो भारत पहुँचेगा। ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो तेल और बाकी जो LPG की शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो तथाकथित कही जा रही है, उस पर उसका एक नीचा निकलेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात बता दूं मैं कि ये जो ईरान और यूएस के बीच में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब ये बम बना है, एटम बम बना है, उसके पहले भी पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक गुप्त लाइन है जो जिससे कि ऑयल सप्लाई करता रहा, लेकिन उसमें मात्रा इतनी कम है कि वो उसको जो हम जब बात कर रहे हैं मिलियन लीटर्स में, बैरल्स में, उस कंडीशन में छोटा अगर 10-15 हज़ार लीटर निकल गया वहाँ से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ड्रॉप इन ओशन, तो ऊँट के मुंह में जीरा टाइप। तो अब देखना ये होगा कि ईरान जो है किस प्रकार से इसका फैसला करता है। और जो अब देख रहे हैं कि शांति वार्ता की बात चल रही है, वो मुख्य कारण इसका यही है कि ईरान परेशान है कि हम ऑयल कहाँ स्टोर करें, क्योंकि एक बार अगर उनके वो कुएं बंद हो गए, उसको चालू करने में उनको महीनों क्या सालों लग जाएंगे। और बिल्कुल सही बात है। और एक बार तो अमेरिका धमका ही चुका है कि ईरान की जो तेल पाइपलाइनें हैं वो फटने वाली हैं जल्दी। ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कुल मिलाकर चारों तरफ से ऐसी स्थितियां बनाई गई हैं अमेरिका की तरफ से कि ईरान बेहाल हो जाए और सरेंडर कर दे। लेकिन सरेंडर का कोई सवाल अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 14 शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से, उसका भी हम आपके सामने जिक्र करते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं, ईरान ने अमेरिका को भेजा है 14 पॉइंट का प्रस्ताव। यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब दिया गया है। हॉर्मुज़ में नाकेबंदी जल्द खत्म की जाए, दोबारा युद्ध ना करने की गारंटी मिले, ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो, ये ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई। और इन ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब भी आया है। जो प्रस्ताव में 14 पॉइंट्स हैं, उन सूत्रीय मांगों को लेकर जवाब आया। ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए कहा है। लेकिन लिखा है कि लगता नहीं है प्रस्ताव स्वीकार होगा। ईरान ने मानवता को शर्मसार किया है, ईरान को और कीमत चुकानी होगी।